हमारे जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधव दास, इतना सुंदर चरित्र है श्री माधव दास जी का। उनके चरित्र की एक कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। काशी के एक विद्वान उस सब जगह लोगों को हराते रहते थे अपनी विद्वत्ता से। उनको किसी ने कहा, बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधव दास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा करके उस पर हस्ताक्षर करवा के आओ कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे, तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधव दास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है। लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधव दास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके रूप रंग चाल ढाल वस्त्रों को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पाछते पहुंच गए माधव दास जी के पास। माधव दास जी ने जैसे ही देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किए, माल्यार्पण किया, सब सुंदर उनका सम्मान किया। माधव दास जी बोले, आपका आगमन कैसे हुआ? बोले, हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं और शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे, पहले ही मान चुके हैं कि माधव दास हारेगा। बोले, शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे तो तुम एक पत्र पर यह लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए, तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे तुम हमारे शिष्य बनकर के हमारी सेवा करोगे, भोजन कराओगे, हमें सोने की व्यवस्था करोगे और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना। और अगर मैं हार गया, वैसे मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगा, जब भी तुम काशी आओगे तुम्हारी सब सेवा मैं करूंगा। माधव दास जी बोले, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी, आप बार बार जगन्नाथपुरी आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे, इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए, और हस्ताक्षर कर देता हूं। वैष्णव का स्वभाव है कि जिससे विवाद उत्पन्न हो उससे वो दूर रहता है। कई लोगों को पता होता है कि मेरा ऐसा कहना या मेरा ये बात बोलना घर में विवाद करेगा, वो फिर भी बोल देते हैं। लेकिन एक वैष्णव का स्वरूप कैसा होता है? उसको पता है कि मेरा ऐसा कहना विवाद उत्पन्न कर सकता है, तो वो योजनाएं बनाता है कि मैं किस तरीके से बात कहूं कि संभल भी जाए और विवाद भी ना हो। ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण। पर कई लोग, उनको चिंता नहीं होती, वो तो तैयारी बैठे होते हैं कि एक आध ईंट पत्थर उड़े, किसी का माथा फूटे, तभी तो सुख मिले। वो बात जाकर के पूरे मोहल्ला को एक कर लेंगे, घर को एक कर, देखो ऐसा 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 हुआ था, और हो गई महाराज महाभारत। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ तो विवाद से बचता है, विवाद में नहीं पड़ता। वो शांत रह करके बिना लड़ाई झगड़ा किए उस क्रिया को संभालने का प्रयास करता है। तो माधव दास जी बोले, आप सुनो, पत्र पर मैं लिख देता हूं कि आप जीते, मैं हारा, आज के बाद आपका मैं चेला हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था, रहने सहने खाने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, नीचे हस्ताक्षर कर देता हूं। ओ नहीं 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 नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। माधव दास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं, आप ले जाओ, आप जीते मैं हारा। क्योंकि माधव दास जानते थे कि ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना मुझे। लिख दिया कि आप जीते मैं हारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, माधव दास आपका दास। ब्राह्मण देवता रात में सोए, प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया, हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधव दास को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया मैंने उसको। एक उनमें से श्रेष्ठ था, बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधव दास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है। उसके चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए पत्र, उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके
सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे। हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई। माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था। वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। ब्राह्मण बोले लिखा था मतलब तुम दोनों के बीच शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को, उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई। बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए। माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा था इन्हें पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही हैं, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर कालीद पोत करके, उसको गधे पर बैठा करके, चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे, मैं जीता। माधवदास जी बोले देखिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप कालीद पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटने को तैयार हूं कि आप जीते मैं हारा। परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है, आप जब तक कालीद और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। हाँ तुम जाओ। ये ब्राह्मण गए, धूड़ धाड़ के लाए गधा, कहीं से कालीद स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ यह कि ये माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास कालीद पोत करके गधे पे बैठ के घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको? मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेके खड़ा था। आओ तुम्हारा मुंह पोतूं। ठाकुर जी बोले स्याही नीचे धर दो, पहले शास्त्रार्थ करो। तो तुमने तो मना किया था कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। बोले तब किया था, पर अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरा मन बदल गया, अब तो मुझे शास्त्रार्थ करना है। भगवान से कोई जीत सकता है? ऐसा शास्त्रार्थ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न रखे भगवान ने कि उनका उत्तर नहीं दे पाया, निरत्तर हो गया वो काशी का ब्राह्मण। और पूरी भीड़ एकजुट हो गई, सबके सामने उस ब्राह्मण की हार हुई। हार होने के बाद ठाकुर जी बोले इधर आओ, स्याही पोते तुम्हारे। और स्याही लेकर ठाकुर जी नहीं पोती उसके मुंह पे, बैठो गधा पे, और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके आओ कि माधवदास जीता और मैं उनसे हारा। बेचारे वो बैठ गए गधे पे और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करे रोते रोते, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया। इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। जैसे मंदिर से निकल के आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, एक ब्राह्मण यहां खड़े थे गधा लेकर के, स्याही लेके, कहां है वो?
बोले वो तो काली मुंह पे पोत करके गधा पे बैठ के डोल रहे हैं पूरे नगर में, हैं अपने आप ही। माधवदास जी दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों चढ़ गए गधे पे, आपने क्यों अपने मुंह पे पोतली स्याही, आप नीचे उतरिए, ये अधिकार आपका नहीं है, अभी पहुंचिए अपना मुख। ब्राह्मण चरणों में नहीं 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 माधवदास जी, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, अब आप ये क्यों स्वीकार की, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, क्यों स्वीकार कर ली। अरे भैया तुमने जो प्रश्न किए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर तुमने शास्त्रार्थ में दिया, मैं तो तुमको गुरु मान चुका हूं, लिपट गए चरणों से। माधवदास बोले शास्त्रार्थ हुआ कब, समझ गए। दौड़ करके माधवदास जगन्नाथ जी के पास गए और जाके ठाकुर जी से लड़ने लगे, नाथ ये आपने क्या किया। बेचारे एक ब्राह्मण आए थे, केवल उनको जीत की भूख थी, वो केवल अपने जीवन में एक चीज कमाना चाहते हैं कि उनसे सब हार गए, मैं देने को तैयार था अपनी हार, आपने क्यों नहीं देने दिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले दुनिया का कोई और व्यक्ति देता तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, पर मेरा भक्त क्यों किसी से हारे, और मेरे रहते हुए कैसे हार सकता है, मैं ये नहीं देखूंगा। अरे तुम सामान्य ब्राह्मण होते, विद्वान होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते, मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन भक्त तो मेरा है, मैं कैसे उसे हारता देख सकता हूं। ये पूरा संदर्भ सुनाने का अभिप्राय क्या है कि भक्त का स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचता है, उसको विवाद में रुचि नहीं होती। वो भले ही जानता हो कि ये सामने गलत हुआ, लेकिन उसको सुधारने का दूसरा तरीका ढूंढेगा, विवाद नहीं। ये भक्त का एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है।